नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है और बीजेपी इस आंधी में उड़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और बीजेपी थर्ड पार्टी बनकर रह गई है। इसके साथ ही साथ पिछले 2 दिनों से जो मोदी करते थे वो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो है रोड शो। देखिए एक खास रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा में वोट पड़ने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। कहने का मतलब यह है कि 5 अक्टूबर को मतदान और आज 2 तारीख हो चुका है। एक दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, फिर तो कुछ ही घंटे बच जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है और मोदी बीजेपी असहाय नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रुझान और संकेत मिल रहे हैं उससे आपको बता दें कि ना इनेलो, ना ही जजपा, ना ही कांडा कोई फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी इस आस में बैठी थी कि अगर निर्दलीय और छोटी पार्टियां कुछ असर डाल पाई तो इस बार भी सरकार बनना तय है। राजनीतिक विश्लेषक रहे योगेंद्र यादव की माने तो इस बार हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। इसके साथ ही साथ आप राहुल गांधी के रोड शो का वीडियो भी देखिए तो पता चलता है कि सुनामी आ चुकी है। राहुल के रोड शो में जनता का सैलाब नजर आता है। आप जानते हैं कि जब आंधी और सुनामी चलती है तो बड़े बड़े सुरमाओं की हालत खराब हो जाती है और इस बार हरियाणा की जनता यही कर रही है। लग रहा है कि इस बार जनता कांग्रेस को 50 नहीं, 60 नहीं, 70 से भी ज्यादा सीट देने वाली है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में बीजेपी की हार होने वाली है। ऐसे में ये हमारा नहीं बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेता भी मान चुके हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी और इंटर इनकम्बेंसी की वजह से हार हो रही है। इसके साथ ही विधायकों के टिकट काटना भी एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए ये महंगा पड़ रहा है और ये बात राजनीतिक विश्लेषक अपने कलम से लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा का हाल है और क्या हो रहा है। हरियाणा को लेकर कई प्री पोल सर्वे भी सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है और इसका कारण खिलाड़ी, नौजवान, किसान और अग्निवीर है, क्योंकि सरकार रहते बीजेपी ने इन्हीं का शोषण किया था और इस वजह से अब यही लोग बीजेपी को सबक सिखा रहे हैं। लोक पोल सर्वे की माने तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। कांग्रेस को इस चुनाव में 58 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सर्वे के अनुसार उसे 20 से 29 सीटें मिल सकती है और उसका वोट शेयर 35 से 37% रह सकता है। इस सर्वे के अनुसार 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा की जनता मोदी को सबक सिखा रही है। लोक पोल के सर्वे की माने तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रहेगी, लेकिन चुनाव से महज 4 दिन पहले हवा ऐसी है कि पूछना ही नहीं और कांग्रेस के सामने बीजेपी बौनी साबित हो रही है। देखना होगा कि आगे 8 अक्टूबर को क्या रिजल्ट आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर हम राहुल गांधी के रोड शो के दिए गए भाषण को आपको सुनवाते हैं। तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसे होती है। जो हमारे बीजेपी का जो, जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यहां हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा।
तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए। कैसे बोला? मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले,